मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस सिस्टम CR इंटरनेशनल स्कूल तिहाड़ा। देखो बच्चों, क्लास 10 का चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हम लोग पढ़ रहे थे। मेटल्स क्या होती है और नॉन मेटल्स क्या होती है जनरली, इसके बारे में मैंने आपको बताया था और कुछ नोट्स भेजे थे। मैं पहले एक बार इनको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ, उसके बाद इसकी केमिकल रिएक्शन में स्टार्ट करूँगी। ठीक है, तो देखो मेटल्स जो है वो जिनके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन हो, दो हो, तीन हो, ये सब किस में आती है? मेटल्स। मेटल्स इलेक्ट्रॉन क्या करती है? लूज करती है। इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है कोई एटम तो साइन क्या आता है? पॉजिटिव। ये सब आपको पता है, चैप्टर 5 में मैं आपको करा चुकी हूँ, एक बार रिपीट करा रही हूँ। और पॉजिटिव होने से नेचर कैसा हो जाता है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ठीक है, फिर मेटल्स जो है वो क्या होती है? गुड कंडक्टर होती हैं, किसकी? हीट की और इलेक्ट्रिसिटी की, है ना। मेटल जो होती है वो हार्ड होती है, जनरली हार्ड होती है, एक्सेप्शन इज एवरीवेयर। ठीक है बेटा। तो और हम बात करें मेलिएबिलिटी, मेटल जो है वो मेलिएबल होती है, इनके अंदर डक्टिलिटी वाली प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, डक्टाइल होती है, मतलब मेलिएबल मतलब इनको हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं पीट पीट कर। डक्टिलिटी मतलब हम इनकी लंबी वायर बना सकते हैं, लॉन्ग वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी जो लॉन्ग वायर हम बना सकते हो किसकी? गोल्ड की। आपने सुना हो तो हम ये लगा सकते हो आपकी 1 ग्राम गोल्ड से, 1 ग्राम सोचो कितना छोटा है, उससे ठीक है मेटल को पीट पीट कर हम किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं? चादरों में, शीट में कन्वर्ट कर लेते हैं। मेलिएबिलिटी जो शो करता है, ऐसे डक्टिलिटी मेटल्स को की लंबी वायर बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, थिन वायर में कन्वर्ट करते हैं, जिससे आपको पता भी है कॉपर वायर, गोल्ड वायर। तो मैं बता रही थी कि सबसे अच्छी जो वो डक्टिलिटी शो करती है वो है गोल्ड। 1 ग्राम गोल्ड से हम लगभग 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर बना सकते हैं। सोच के देखो, 1 ग्राम गोल्ड है और वायर कितनी लंबी बनी? 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर बनी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी होती है। ऐसे ही आप ये कह सकते हो कि गुड कंडक्टर कौन है? हीट की कॉपर होती है, सिल्वर होती है। ठीक है, ऐसे मैं आपसे कहूँ कि मैं मतलब मेलिएबल चादरों में कन्वर्ट कर, जैसे आयरन है, टीन है, इनकी बड़ी बड़ी चादर आपने देखी होगी। जैसे कि आपने देखा होगा सिल्वर, जो काजू कतली होती है उसके ऊपर सिल्वर की परत नहीं होती है, तो वो क्या है? चादर में ही तो है, शीट्स में कन्वर्ट कर रखा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं सब क्या है? मेटल है, मेटल की प्रॉपर्टी है। जनरली मैं कह रही हूँ मेटल्स क्या होती है? हार्ड होती है, लेकिन एक्सेप्शन इज एवरीवेयर। तो इसमें जो सोडियम है, सोडियम, पोटेशियम, ये क्या होती है? ये सॉफ्ट होती है, इनको हम नाइफ से कट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? सॉफ्ट है, नाइफ से कट करेंगे तो रबड़ जैसी होती है, रे नाइफ से कट करेंगे कट हो जाती है। तो मतलब क्या है कि हम कह रहे हैं कि है हार्ड, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, वो मैंने आपको बताया है। ऐसे हम क्या कहते हैं कि जो एक गैलियम है वो हाथ पे रखते ही पिघल जाती है, हाथ की गर्मी लेते ही, जैसे एसीटोन नहीं है हाथ पे रखेंगे वो उड़ जाएगा, ऐसे गैलियम को रखेंगे पिघल जाएगी, लिक्विड हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आते हैं हमारे पास। और ऐसे ही मैं कहूँ कि मैं आपसे कह रही थी अभी अभी कि मेटल्स सॉलिड फॉर्म में ज़्यादातर मिलती है, हमें सॉलिड फॉर्म में मिलती है। ठीक है, लेकिन वही है कि सॉलिड फॉर्म में है तो ऐसा नहीं है कि सारी मेटल्स जो है वो लिक्विड में नहीं मिलेगी। मरकरी जो है वो लिक्विड होती है, मेटल है लेकिन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, तो एक्सेप्शन है हर जगह। मेटल्स के अपने सॉलिड में होती है, लेकिन एक्सेप्शन किसका आ जाता है? Hg, मरकरी। ठीक है, जिसे आपको पता है टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो थर्मोमीटर होता है उसमें मरकरी डली होती है। ठीक है बेटा, तो ये और इसका सारा ऑपोजिट केस इसमें आ जाएगा नॉन मेटल में। मतलब क्या है? जिसके लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 6 हो, 7 हो, तो क्या करेंगे? 5 को स्टेबल करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन लेगी, 6 को 2, 7 के लिए 1, है ना। गेन करेंगी इतने इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। गेनिंग है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगी नेचर में, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी, बैड कंडक्टर होगी इलेक्ट्रिसिटी की, हीट की बैड कंडक्टर होंगी, है ना। एक की कहूँ मैं, कार्बन, कार्बन, चलो कार्बन की बता दूंगी। इस देखो कार्बन जो होती है ना, कार्बन की 3 फॉर्म होती है, एलोट्रोप्स होते हैं 3,
मतलब जो कार्बन से ही मिलकर बने हैं बट उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो अलग है, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो अलग होती हैं। जैसे कि कार्बन के 3 एलोट्रोप्स कौन से हैं? एलोट्रोप्स, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एक तो होता है डायमंड, कार्बन क्या है? नॉन मेटल है भाई, कार्बन एक नॉन मेटल है ना। कार्बन कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है, शेयरिंग पेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन की, तो डायमंड होता है एक तो कार्बन का एलोट्रोप। एक होता है डायमंड के साथ, दूसरा कौन सा होता है हमारे पास? ग्रेफाइट होता है। बेटा ध्यान से देख लो, आप बैठ नहीं सकते थोड़ी देर के लिए। दूसरा होता है ग्रेफाइट, तीसरा होता है फुलरिन, ठीक है। एक होता है डायमंड, दूसरा होता है ग्रेफाइट, तीसरा होता है फुलरिन। अब डायमंड जो है, मैं आपसे कह रही हूँ कि डायमंड किससे, डायमंड में भी क्या होता है? कार्बन, इसमें भी क्या है? कार्बन, इसमें भी क्या है? कार्बन। तो क्या डिफरेंस है इनमें? नॉन मेटल की बात कर रही है तो बता देती हूँ आपको कि इसमें कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4, ठीक है। तो चारों वैलेंसी ना ऐसे ऐसे 1 2 3 4, ऐसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे करके ना सारी जुड़ी रहती है, कंप्लीट रहती है इसकी वैलेंसी। कंप्लीट रहेगी तो क्या ये गुड कंडक्टर होगा? गुड कंडक्टर तब बनता है जब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो। अब इलेक्ट्रॉन ही फ्री नहीं बचे, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट ही नहीं हो पाई, तो क्या है गुड कंडक्टर? ये बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। लेकिन जो ग्रेफाइट है, इसका जब कैसे होता है? 1 कार्बन 2 कार्बन, तो इसमें वैलेंसी जो है ना 3 ही हो पाती है, चौथी फ्री रहती है। जैसे 1 2 3, ये फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा, 1 2 3, तो यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो जाएगी, ऐसे ऐसे करके मूव करते रहेंगे, और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या जनरेट करती है? इलेक्ट्रिसिटी। तो ये ग्रेफाइट जो है ये क्या है? गुड कंडक्टर है किसका? इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो अब देखो नॉन मेटल में ऐसा आ गया हमारे पास जो कि गुड कंडक्टर है, तो एक्सेप्शन इज एवरीवेयर, है ना। डायमंड जो है ठीक है, मेटल में है, बैड कंडक्टर है, बट ग्रेफाइट क्या है? गुड कंडक्टर है, क्योंकि इसकी एक वैलेंसी फ्री है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो ये मूव कर सकता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। नेक्स्ट फुलरीन भी बता देती हूँ, बता ही रही हूँ तो फुलरीन यहाँ बता देती हूँ आपको। फुलरीन जो होता है इसमें कार्बन होते हैं 60, C60, 60 कार्बन होते हैं, और कैसा स्ट्रक्चर होता है? फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर, फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है, देखा ना, जैसे ऐसा नहीं होता, गोल गोल सी होती है, इसमें ऐसा पेंटागन बने होते हैं, ऐसे हेक्सागन से बने होते हैं, इस तरीके से स्ट्रक्चर देखा होगा भाई, कुछ इस तरीके से। तो मैं आपको बताऊं कि 5, देखो इसको रब करके बता देती हूँ एक बार मैं, इस तरीके से होता है। देखो 1 2 3 4 5, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, कार्बन है ये सारे, है ना। मतलब पेंटागन होते हैं इसमें, फुलरीन में कितने पेंटागन होते हैं? 12 पेंटागन होते हैं इस फुलरीन के अंदर, और ऐसे हेक्सागन होते हैं, ऐसे हेक्सागन मतलब कितने कार्बन? 6। कितने हेक्सागन होते हैं इसमें? 20 हेक्सागन होते हैं। 12 पेंटागन होते हैं, 20 हेक्सागन होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसका, इस इन सबको मिलाकर फुलरीन बनता है 60 कार्बन से, ठीक है। तो मैंने लिख भी दिया है, हेक्सागन है ये है पेंटागन। ठीक है, समझ आ गया होगा। तो अब ये मत सोचना कि 12 पेंटागन है, 20 हेक्सागन है, तो 60 कैसे हुआ? अरे भाई ये मिक्सचर होते हैं, ऐसे मिले होते हैं, ऐसे करके मिले रहते हैं, ऐसे करके कर लेना भाई, ठीक है। मेरे को फुटबॉल नहीं खेलनी आती ना, अच्छे से बनानी आती, बट बता सकती हूँ अभी इतने इतने, ठीक है। बाकी आप लोग स्कैनिंग डर्लिंग माइक्रोस्कोप से इसका फीचर्स, इसके स्ट्रक्चर देख सकते हो, पर आपको मिले जब तो ये भी लैब में अवेलेबल, क्या बाहर भी अवेलेबल नहीं है। चलो मजाक की बात करते हैं, आगे पढ़ते हैं। तो ये था हमारे पास कि नॉन मेटल, जस्ट इसके ऑपोजिट करना है, हार्ड की बजाय यहाँ क्या कर दोगे आप? सॉफ्ट कर दोगे। एक और नॉन मेटल जो ब्रिटल होती है, लेकिन वही है ना कि ये तो चमकदार होती है, लश्चर वाली प्रॉपर्टी होती है, लश्चरस होती है, शाइनिंग मारती है इनमें, है ना, लेकिन इनमें नहीं होती शाइनिंग, ठीक है। ऐसे ही नॉन मेटल जो है वो सॉलिड भी होती हैं, कुछ केस की गैस भी है इसमें, है ना, हीना नीना और करीना, ऑक्सीजन नाइट्रोजन सारी गैसेस भरी हुई है।
और इनमें लिक्विड भी है, ब्रोमाइन लिक्विड है, Br ब्रोमीन इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Br2 की में लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, तो लिक्विड भी होती है ना। और कार्बन सॉलिड है, सॉलिड भी है और गैस भी है, तीनों फॉर्म होती है। इसके अंदर जो ये मेटल्स है इसमें वैसे तो सॉलिड ही है, बट एक लिक्विड केस आ गया था मरकरी का और गैस हो गया। ये था हमारे पास मेटल नॉन मेटल का कुछ चीजें बताई हैं मेन सी। मेलिएबल है ये नहीं है, डक्टाइल है ये नहीं है, ठीक है। तो इसको ऑपोजिट जस्ट करना है आपको इसके। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, समझदार हो। हाँ तो चलो समझदारी अब काम में आएगी। मैं सोच रही थी कि रिएक्शन चैप्टर फर्स्ट में आप कर चुके हो तो आप समझदार हो, सारी रिएक्शंस कर लोगे, लेकिन लाइव क्लास से एक दिन पूछ लिया था नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन बताओ, वहीं अटक गए, पता ही नहीं चला। अरे मैं बताता हूँ, देख मैं सिर्फ करती हूँ ये, मैंने मेन पेन प्रॉपर्टी हटा दी, फिर भी ना आए पूछ लेना भाई। बच्चे ये मैं कर रही हूँ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल्स। ध्यान दो, केमिकल रिएक्शन समझ रहे हो कि मेटल को लिया गया है और क्या कराया गया है, रिएक्शन कराई गई है। केमिकल रिएक्शन में होता है उस मेटल को लेना, उसके साथ कौन कौन से सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं और कैसे प्रोडक्ट बनाते हैं वो आते हैं केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो चलो जनरल करती हूँ बात आपसे कि मान लो मैं यहाँ पे ले लूँ मेटल की पहली रिएक्शन ले रही हूँ विद ऑक्सीजन, मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। तो आप ये बताओ मैंने सोडियम मेटल ली, ठीक है, सोडियम ली, पोटेशियम ली, इसके ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई। सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, Na और वो है 1, इसकी 2, क्या बनेगा Na2। बताने की बात ही नहीं है भाई, चैप्टर फर्स्ट में सारा करा चुकी हूँ। इसमें क्या बनेगा K2 है नहीं, तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, ठीक है। ऐसे ही नॉन मेटल की भी कर लेना भाई, मैंने लिखा बोरोन प्लस ऑक्सीजन, बताओ बोरोन की वैलेंसी कितनी 3, ऑक्सीजन की 2, क्या बन गया B2O3, नॉन मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। खुद से करना ऐसी चीजें, मैं एक दो बताऊंगी क्योंकि फर्स्ट चैप्टर करा चुकी हूँ, आप खुद से करोगे तो पता चलेगा क्या हो रहा है। मेटल की ऑक्सीजन के साथ रखना और वैलेंसी कंप्लीट करा के उनको कंप्लीट करा देना, तो मेटल ऑक्साइड बन जाएगा। ये मैंने ऑक्साइड बना दिए। नेक्स्ट मैं आपसे पूछूं कि मेटल की रिएक्शन नाइट्रोजन के साथ विद नाइट्रोजन, कुछ सी चीजें है ना, बताने की जरूरत नहीं है, पर वही है दिमाग जितना। मेटल ले ली मैंने सोडियम, करो नाइट्रोजन से रिएक्शन, ठीक है। मेटल ले ली मैंने मैग्नीशियम, करो नाइट्रोजन से रिएक्शन, अरे कर लोगे। पोटेशियम करो नाइट्रोजन से, देखो मैग्नीशियम हैविंग वैलेंसी 2, नाइट्रोजन हैविंग वैलेंसी 3, ओ माय गॉड भाई नाइट्रोजन कर लेना N2, तो बताते भी नहीं होगा ना, N3 होता नाइट्रोजन, ओजोन होती है O3, नाइट्रोजन नहीं होती N2, ठीक है। करो अब कंप्लीट, Mg3N2 लिख रही हूँ यहाँ पे, Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड। ये क्या होता है ना, कई बार हवा में मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन होते होते नाइट्रोजन गैस भी मिक्स हो जाती है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ साथ मैग्नीशियम नाइट्राइड जो है इसका मिक्सचर भी मिल जाता है ना। तो वही है कि नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन हुई तो क्या बना, ऑक्सीजन के साथ हुई तो क्या बना, है ना। इन सब पे डिपेंड करेगा, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, एसिड के साथ बता देती हूँ रिएक्शन, नहीं तो वैलेंसी से कर लोगे, जितना मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है, नहीं करोगे तो अपना खोओगे। तीसरा देखो, अरे भाई ये आम की है बच्चे। तीसरी रिएक्शन कर रही हूँ मेटल की मैं एसिड के साथ, रिएक्शन विद एसिड, विद एसिड। देखो भाई मेटल मैंने ले लिया यहाँ पर जिंक प्लस एसिड HCl, एसिड तो पता होगा रे H2SO4 ले लेती हूँ, कई लोगों को कंफ्यूज हो जाती है। HCl क्यों लिया मैडम, मैं तो H2SO4 चाहता था, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। बताओ और कोई एसिड पूछना हो तो, टार्ट्रिक एसिड ऑक्सैलिक एसिड है ना, पर फॉर्मूला नहीं पता होगा तुम्हें, चलो कोई नहीं, आगे यहाँ तक पकड़ लो पहले। HCl देखो ये पॉजिटिव या नेगेटिव, जिंक एट मेटल है पॉजिटिव, पॉजिटिव किसके पास जाएगी, नेगेटिव के पास,
जो कई बच्चे इतने शातिर होते हैं ZnCl बना के रख देंगे, जबकि जिंक की वैलेंसी 2 होती है, तो ZnCl2 प्लस कौन सी गैस निकलेगी, H2। करते रहा ना बैलेंस। अरे H ZnCl, Zn की वैलेंसी कितनी 2, Cl की 1, क्या बना ZnCl2। H किसकी फॉर्म में निकला, H2 की फॉर्म में निकला, ZnCl2 हो गया ना यहाँ पे। जिंक क्लोराइड H2 हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का टेस्ट बताया होगा मैंने तुम्हें, पोप साउंड टेस्ट। क्या करो, मान लो एक टेस्ट ट्यूब लो, टेस्ट ट्यूब के अंदर जिंक के छोटे छोटे टुकड़े डाल दो, ऊपर से HCl डाल दो, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े डाल दो, ऊपर से HCl डाल दो। बना देते हो डायग्राम, कई नमूने ऐसे समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं। छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए जिंक के, पाउडर फॉर्म करके डालोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, रिएक्शन फास्टली होगी। ऊपर से डाल दो HCl, HCl जैसे ही डलेगा ZnCl2 बनेगा, और कौन सी गैस निकलेगी, H2 गैस निकलेगी। यहाँ से H2 गैस जैसे निकले तुरंत मोमबत्ती लगा देना, या मतलब माचिस वगैरह, मैच स्टिक वगैरह जली हुई खाली लगा दो ना, ठीक है, लगा देना। क्या होगा, होगा वही जो मंजूर खुदा होगा। क्या होगा, होगा क्या होगा कि वो एकदम से, क्योंकि पोप साउंड आएगी, जैसे टिप क्या कहते हैं उन्हें, पटाखों को बोलते हैं ना, अरे क्या बोलते हैं उसे, भूल गई, चलो छोड़ो। तो वो एक पटाखे आते हैं ना, पॉप पॉप करके, पोपो पोपो पे बोलते शायद उन्हें, है ना, टिकटॉक बोल रही थी मैं, वैसे मैं टिकटॉक नहीं चलाती, तो गलत समझो ना बच्चों, पढ़ने का टाइम है, पढ़ा करो। तो जल्दी से टिकटॉक आ रहा था यार। चलो, तो पोप पोप साउंड आती है, पोप पोप पटाखे होते हैं ना, ज्यादा नहीं पता मेरे को, पर बता देती हूँ। हाँ, एक पोप साउंड आएगी। पोप साउंड हाइड्रोजन गैस क्या प्रोड्यूस करेगी, पोप साउंड। पोप साउंड टेस्ट आएगा मतलब हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है, क्योंकि और कोई गैस नहीं देती है साउंड, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस का टेस्ट भी हो जाएगा। आपसे पूछे एग्जाम में कि बताओ जिंक या कोई भी मेटल एसिड से रिएक्शन करेगी, क्या प्रोड्यूस करेगी, बोल देना मेटल। अगर हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगी, और हाइड्रोजन निकली तो टेस्ट बताओ, पोप साउंड टेस्ट, ठीक है। पोप साउंड में बता देना यही कैंडल मार्च, सॉरी कैंडल वाला, ठीक है, तो ये बता देना, ठीक है। ये आ गया वो समझ में, आई है वो मैं समझ लेती हूँ, आ गया। इसमें ना पॉजिटिव नेगेटिव जिंक सल्फेट कौन सी गैस निकल जाएगी, H2, करवा देना पोप साउंड टेस्ट, ठीक है, ठीक है। ये थी मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन, ठीक है। मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन हो गई, हमारा ये काम भी कंप्लीट हो गया। रिएक्शन में तो कहती हूँ बेटा खुद करो, समझो, ना आए तो पूछो, बट वही है, सहारे हो तुम किसी के, से नहीं कर सकते हो, क्या ही बताएं। मेटल के एसिड के साथ हो गई, नॉन मेटल की कर लेना कुछ। हाँ, एक चीज बताती हूँ, देखो ये रिएक्टिविटी सीरीज बताई थी, करीना ने कार मांगी, कौन सी, अल्टो जैन फरारी, ठीक है, इतना कर लेना। सुनकर पटोदी नवाब ने हंसकर पलटी मारी, AG AU PT। देखो अब ये तरीका याद करने का, इससे क्या होगा, आपको जल्दी रिएक्शन याद हो जाएगी, जल्दी पता लग जाएगा कौन हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम। हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने भी है ना, ये सारे हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। ये केस में आते हैं मोर रिएक्टिव, ठीक है। थोड़े नीचे आओगे तो किसमें आ जाएंगे, लेस, मॉडरेटली रिएक्टिव, मॉडरेट में आ जाएंगे। और सबसे नीचे आते आते किसमें आ जाएंगे, लेस, ठीक है बेटा। हाइड्रोजन से ऊपर वाले ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो सोचो सारे हाइड्रोजन गैस निकाल सकते हैं, या फिर तो इनकी रिएक्शन अगर आपने हाइड्रोजन से या किसी से ऐसे करा जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, तो हाइड्रोजन को भगा देंगे, खुद लग जाएंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं सुनी थी, है ना, वो रिएक्शन करा देना। जैसे अरे एग्जांपल दे देती हूँ, जिंक का क्या था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, Zn ये पॉजिटिव पॉजिटिव को हटाता है, ये किसको हटाएगा, यहाँ से H को हटा सकता है, नहीं देखो Zn H को हटा सकता है, Zn यहाँ पर है, H यहाँ पर है, हटा सकता है भाई, ज्यादा रिएक्टिव है, लोग फेंक दिया दूर, हट गए यहाँ से H2 की फॉर्म में, क्या बन गया, ZnCl2। क्या था इसमें, थोड़ी देर पहले ही बताइए, मैं सोच रहा थी जल्दी कर रही है मैडम, हमारा कोई भरोसा भी नहीं। कॉपर का देखो, कॉपर प्लस HCl, बताओ क्या कॉपर इसको धक्का मार सकता है, इतनी है कि तो कॉपर में ताकत, तो ऊपर कह रही हूँ, कॉपर में ताकत है इतनी, ये देख कॉपर क्या है, H है,
टीचर नीचे बैठा हुआ है, किसी कुछ कह रहा है, हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव कैसे धक्का मार देगा, फोड़ ना दे इसे, इसकी नहीं है इतनी ताकत, बेचारा अबलवान है, बलवान से नीचे वाला जो भी होता है ना, लेस पावर देन हाइड्रोजन। ठीक है, लेस पावरफुल हाइड्रोजन से क्या होगा, होगी रिएक्शन, नहीं होगी, नो रिएक्शन टेक प्लेस, कर मत देना, ठीक है, नंबर कट जाएंगे, यहाँ ऐसे नहीं बता रही हूँ जोश से। तो ये आती है सीरीज, सीरीज पता करनी जरूरी है, सीरीज के बिना तुम्हें नहीं पता चले कौन ज्यादा रिएक्टिव कौन नहीं। चलो एक चीज और बता देती हूँ, बता ही रही हूँ, तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें नहीं खत्म हो जाएगी, सोच रही तुम खुद करोगे, तो वही है। एक अगर आप लोग इसकी रिएक्शन कराते हो, ऑक्सीजन से कराओगे तो इसका ऑक्साइड बनेगा, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, नाइट्रियम ऑक्साइड, वाटर, कॉपर ऑक्साइड, Kg2O। सच्ची नहीं बेच रही हूँ मैं, समझ लेना क्या बता रही हूँ। अब लेकिन पानी के साथ कराओगे तो ध्यान रखना कितने रिएक्टिव है ना तीनों, कितने रिएक्टिव है तीनों, ये कोल्ड वाटर से भी रिएक्शन कर लेंगे, ठंडा पानी डाल दो आग लग जाएगी इसमें, बहुत रिएक्टिव होते हैं मतलब ये। लेकिन मैग्नीशियम ये करता है हॉट वाटर से रिएक्शन, हॉट वाटर मतलब ठंडा पानी डालोगे ना असर नहीं पड़ेगा, हॉट वाटर डालोगे तो ये पता चल जाएगा। ठीक है, हॉट वाटर से कर रहा है तो स्टीम से भी करेगा, हॉट वाटर से कर रहा है तो स्टीम तो और भी उबलता पानी है करेगा, और ये तीनों करते हैं स्टीम से, तो मतलब ना तो करते हैं कोल्ड से, ना करते हैं हॉट से, करते हैं स्टीम से। ठीक है, कोई पूछे क्यों, कह देना भाई क्यों, क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव, बहुत रिएक्टिव है, इनसे कम है, ये बहुत कम है, हाइड्रोजन से ज्यादा है। ठीक है, तो ये करते हैं कोल्ड वाटर से रिएक्शन, ये करता है हॉट वाटर से, और ये करते हैं स्टीम से। ये कोल्ड वाटर से कर रहा है इसका मतलब हॉट वाटर से भी कर लेगा और स्टीम से भी कर लेगा, ये हॉट वाटर से कर रहा है तो मतलब स्टीम से और करेगा, ये स्टीम से कर रहा है तो मतलब स्टीम से ही करेगा, ना तो ये कोल्ड से करेगा ना ये हॉट से करेगा। समझ रहे हो मेरी बात को, हाँ करो, हाँ समझ लो। चलो तो ये बात हो गई यहाँ पे खत्म। अब मैं बताती हूँ बनाएंगे क्या। अब कई बच्चे कि वाटर से करा लो हाइड्रोक्साइड बनेगा, ऐसा नहीं होता। क्या क्या बनता है देखो, रब कर रही हूँ मैं, कर लेना काम खुद से, सारा कुछ ऐसी चीजें हैं जो चैप्टर फर्स्ट में होगी, थोड़ी बहुत अलग है, कोशिश करूंगी कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी, तो आप खुद से ही कर लो, नेक्स्ट टाइम रिएक्शन आए तो खुद बनाकर देखो। चलो देखो बता, ये पानी से रिएक्शन करता है ना पोटेशियम, तो KOH बनता है ना, H पॉजिटिव OH नेगेटिव टूटा, पॉजिटिव गया नेगेटिव के पास KOH। सोडियम पानी से करेगा तो NaOH बनता है, कैल्शियम पानी से करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है मोस्ट ऑफ द केस में। हाइड्रोक्साइड गलत नहीं होगा, बट ऑक्साइड बनाना स्टीम और हॉट वाटर के साथ। ठीक है, एल्यूमिनियम बाकी सब ऑक्साइड बनाते हैं, बस यही बताते हैं, पानी के साथ कर लो फिर भी ऑक्साइड बनाएंगे। जिंक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड Fe3O4 लिख रही हूँ क्योंकि FeO भी बनता है और Fe2O3 भी। आयरन के केस में देखो, आयरन जो है FeO भी बनाता है क्योंकि दो वैलेंसी आयरन की, फेरस में अरे आयरन की दो वैलेंसी नहीं होती, दो, इसकी भी दो, दो दो कट गए दो, क्या बन गया FeO, अच्छा था ना FeO। और आयरन की वैलेंसी अगर मैंने 3 ले ली और ऑक्सीजन की है 2, क्या बनेगा Fe2O3, Fe2O3, दोनों को मिलाना जरा क्या बनेगा, Fe कितने हो गए 3, O कितने हो गए 4, क्या बन गया Fe3O4। तो क्या है इसमें, फेरिक ऑक्साइड, आयरन की वैलेंसी 3 हो तो उसे फेरिक बोलते हैं ना, 2 हो तो फेरस बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा। मेरा मतलब ये है कहने का कि शुरू की हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, इसके बाद की सब क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, बाकी सब क्या बनाते हैं, ऑक्साइड। शुरू के हाइड्रो क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है, तुरंत रिएक्शन कर जाते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव को अटैक करवा लेते हैं। और एक बात तो बताऊं, एल्यूमिनियम मेटल जो है अपने आप को खुद से बाहर रखे रखे ऑक्सीजन की परत चढ़वा लेती है और अपने आप को प्रोटेक्ट करती है बाकी अदर गैसेस के लगने, मतलब बाकी अदर गैसेस अटैक ना करे, ऑक्सीजन गैस इस पे पहले अटैक कर लेती है। ऑक्सीजन की कैपेसिटी एल्यूमिनियम के लिए ज्यादा अच्छी होती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाती है, तो इसे हम बोलते हैं एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग, एनोडाइजिंग एक प्रोसेस है जिसमें एल्यूमिनियम पे ऑक्सीजन की मोटी परत चढ़ाई जाती है। भाई खुद से कर रही है तो खुद बचा रही है, लेकिन इंडस्ट्री वगैरह में जल्दी ये प्रोसेस कराने के लिए, बहुत कुछ पाने के लिए इसके ऊपर ऑक्सीजन की परत चढ़ाई जाती है, मोटी परत, है ना।
तो थिक लेयर ऑक्सीजन की जब एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम को बचाने के लिए चढ़ाई जाती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं एनोडाइजिंग। ठीक है, एनोडाइजिंग। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से क्या बन गया, Al2O3 O3 तो ये बना गया हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड बना गया। समझ में तो कर ही लोगे तुम। ये था मेन। तो ये है रिएक्टिविटी सीरीज, इसमें कुछ रिएक्शन बता दी मैंने, आप लोगों को करना है इतना। ठीक है, मैंने कल का आज का दोनों का ही बता दिया, कुछ रिएक्शंस मेटल नॉन मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या करती हैं क्या नहीं करती हैं। बाकी फिर भी मैं चाहती ये हूँ कि कुछ रिएक्शंस, हाँ एक चीज़ और बता देती हूँ जो बताई गई, तो कोई थोड़ा सा और बेटा देख लो, काम आएगा तुम्हारे। तो देखो, जैसे मैं कहूँ कि एसिड के साथ रिएक्शन कराई, HNO3 के साथ रिएक्शन कराई, तो इस केस में हाइड्रोजन नहीं निकलती। मतलब मैग्नीशियम अगर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रही है, आप कहोगे एसिड है, मैडम ने कहा था एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। लेकिन इस केस में देखो क्या हुआ, ये जो है ना, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा, अपना ऑक्सीजन इसे प्रोवाइड कर देगा। मतलब मैग्नीशियम प्लस HNO3, इस पे साइन पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव। पॉजिटिव के पास कौन जाएगा, नेगेटिव, क्या बनेगा, Mg वैलेंसी 2 NO3 वैलेंसी 1, क्या बन गया, MgNO3 का होल 2, MgNO3 का होल 2 प्लस आप सोच रहे थे H जाएगा H2 की फॉर्म में, बट ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये अपना एक ऑक्सीजन इसे प्रोवाइड कर देगा, मतलब H2 को, और बन जाएगा पानी। मतलब H2 की बजाय क्या बन रहा है, क्या बन जाएगा इसमें, वाटर। ठीक है, तो H2 की रिलीज करने की बजाय ये क्या निकालता है, पानी निकालता है। और ये हाइड्रोजन गैस का टेस्ट मतलब इसमें नहीं आ सकता, इसीलिए बता रही हूँ कि ये पूछे कि मैग्नीशियम की नाइट्रिक एसिड के साथ या किसी भी मेटल की नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करोगे तो टेस्ट कौन सी गैस का देगा, कहते ना नहीं देगा। समझदार है इतने हम, बेवकूफ ना बनाया जाए हमें। H2 की बजाय पानी निकालता है ये। ठीक है, आया समझ में। तो ये थी रिएक्शंस, कुछ बेसिक रिएक्शंस थी जो आपको बताई है मैंने। ये कर लेना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब विच गिव ऑक्सीजन टू अदर सब्सटेंस एंड रिड्यूस इटसेल्फ, करवा चुकी हूँ फर्स्ट चैप्टर में। जल्द बनो, समझ में आ रहा है ना, ना आए तो पूछ लेना, क्योंकि पूछना तो तुम्हारा काम है नहीं। एक दो बच्चे फोन करते हैं, मैं बिजी पाती हूँ, उसके बाद फोन भी गायब, सब गायब। लाइव क्लास में कुछ एक बच्चे हैं अटेंटिव रहते हैं, A1 सेक्शन के मोस्टली, बाकी तो सब एक जैसे, सब एक जैसे। सही फायदा ले रहे हो ऑनलाइन क्लास का, नहीं खुद तो ले रहे हो फायदा, हमें यहाँ दे रखा है ऑनलाइन क्लास लाइव क्लास, खुद को करना नहीं काम है ना। मजाक कर रहे थे, कोई नहीं, सीरियसली मत लेना, सब सोचो ना मैडम शिकायत करेंगे। चलो कोई नहीं, चलो ठीक है बेटा, ध्यान रखना अपना, कुछ ना आए तो पूछ लेना। ठीक है, मैसेज कर देना, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर देना, कई बार फोन नहीं उठ पाए तो। चलो ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर।